हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनीश पारकी एंड मैं इस सीरीज़ में अपनी रिकवरी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं जो लोग नए हैं इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, मेरे को L5S1 में डिस्क एक्सट्रूजन और L5 और L4 में डिस्क डेसिकेशन हुआ था पोस्टीरियरली, ठीक है। एंड इट वाज अ मेजर डिस्क एक्सट्रूजन एंड उससे मैं काफ़ी हद तक अराउंड 98% तक रिकवरी हो गई है। आई एम एबल टू डू ऑल माई वर्क, रेगुलर हाउस होल्ड वर्क, मेरे को कोई इशू नहीं होता, ठीक। तो आज हम जिस बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले ब्लॉग में कि मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा। एक टी क्रॉस ओवर हो गई, एक बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड हो गई और एक हो गई आपकी स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड। ये 3 एक्सरसाइज पे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और चौथी जो एक्सरसाइज है जिसके बारे में बहुत लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट बैंडिंग फॉरवर्ड। तो बैंडिंग फॉरवर्ड के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसकी एक्सरसाइज भी मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो बैंडिंग फॉरवर्ड के लिए ना, मतलब एक टेक्निक होती है जो मेरे को बॉब ने बताई थी। एक पोस्चर होता है, उस पोस्चर के थ्रू ही आप फॉलो करके आपकी जो नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ होगी आप फॉरवर्ड बैंड कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये, उसमें आपकी स्पाइन जब आप उस पोस्चर को प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपकी जो रेगुलर लाइफ होगी तो उसमें आप पोस्चर को आप देखोगे कि जब आप झुक रहे हो तो आप उसी पोस्चर में झुक रहे हो और आपकी स्पाइन ऐसे करके मतलब सीधी हो रही है। सपोज करो ये आपकी कमर हो गई, कमर में आपको अगर झुक रहे हो तो आपके घुटनों और टांगों की हेल्प से आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे इंस्टेड ऑफ अपनी ऐसे करके स्पाइन को कर्व करके फॉरवर्ड बेंड करने से, ठीक है। तो इससे आपकी स्पाइन पर कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, जो जितना भी लोड आएगा वो आपकी थाइस पर आएगा। आपको याद होगा हम लोग बॉक्स स्क्वाट आरबी कर रहे थे, राइट। बॉक्स स्क्वाट रेजिस्टेंस बैंड, बॉक्स स्क्वाट कर रहे थे विद रेजिस्टेंस बैंड और विदाउट रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। तो उससे आपकी थाइस की मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो गई होंगी, आई होप, ठीक है। तो आप आसानी से झुक पाओगे फॉरवर्ड बैंडिंग की टेक्निक में, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। ये 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, बट उससे पहले अगर किसी ने ये रेजिस्टेंस बैंड नहीं ऑर्डर किए हैं, लेट मी गिव अ लुक। दिस इज अ रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर रेजिस्टेंस बैंड एंड दिस इज मिसिंग फॉर मी। My second resistance band is not like I'm not able to found it. It is in green color, but ये रेजिस्टेंस बैंड है। ओ ये रहा, सॉरी गाइस। ये एक रेजिस्टेंस बैंड है जो बॉक्स स्क्वाट आरबी और हिप थ्रस्ट विद रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करने के काम में आएगा। ये मैंने बोल्ड फिट का मंगवाया था, ठीक है। आप अमेजन से कोई भी नॉर्मल आप मंगा सकते हो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। डिफरेंट स्ट्रेंथ में आते हैं। ये लाइट है, मतलब 14 to 25 LBS इसमें फोर्स लगती है। ये आपका थोड़ा हैवी रेजिस्टेंस बैंड है, ठीक है। ये रेड वाला काफ़ी हैवी होता है। तो ये डिफरेंट फोर्सेस की बेसिस पर आते हैं और ये आपकी बॉडी के ही मतलब वेट की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी वेट से ही आपको एक्सरसाइज करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक, मसल्स को मूवमेंट में। तो फटाफट आते हैं हम लोग और फॉरवर्ड बेंडिंग टेक्निक और ये 3 एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, ठीक है आज। तो बने रहिए मेरी वीडियोज़ में। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। आई होप आप लोग मेरी पूरी बॉडी को देख पा रहे हो। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आपको करना क्या है, कंसीडर ये आपकी वॉल हो गई, कोई भी वॉल लीजिएगा, ठीक है। वॉल पर आपको अराउंड 1 फीट का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। 1 फीट के डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, यू नीड टू लाइक आप ऐसे देखिए, मेरी पोस्चर को देखिए। जब आप ऐसे करके हल्का हल्का झुकेंगे, आप ऐसे करके झुकना शुरू होंगे और जब आप ऐसे झुकेंगे तो आपके घुटने भी हल्के से टिल्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से आपकी जो पूरी बैकबोन है वो सीधी रहेगी। फिर 1 देन 2, दिस इज होल। मतलब ये एक रैप हो गया। आपको ये 8 बार करना है। 1 2, साइडवर्ड देख लो। 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये आपका इनिशियल स्टेट होगी फॉरवर्ड बैंडिंग की। कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको ये सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इससे आपकी थाइस की मसल्स भी स्ट्रांग होंगी और आपको फॉरवर्ड बैंडिंग की टेक्निक की आदत भी हो जाएगी, ठीक। अब एक और चीज बताता हूँ, इसका नेक्स्ट जो वर्जन होगा फॉरवर्ड बैंडिंग में वो होगा आपका, इसका अगले वाला प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है
उसमें हम लोग इसके साथ बॉक्स स्क्वाट को मर्ज कर देंगे, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग विद पैरेलल स्क्वाट। ठीक है, तो आप देखिएगा मैं कैसे बैठ रहा हूं, ये मेरे हाथ है यहां पर, यहां तक मैं पोस्चर आपका क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कर चुका हूं 1.5-2 महीने। देन पैरेलल स्क्वाट 1 2 1 2 1 2। तो आप जब आप देख रहे होगे जब मैं ऐसे करके नीचे बैठ रहा हूं तो मेरी बैकबोन सीधी है बिल्कुल, तो मेरी बैकबोन पे प्रेशर गया ही नहीं उठाते टाइम वेट, सारा प्रेशर कहां गया, थाइस पर और हाथ की मसल्स पर। और इन दोनों की एक्सरसाइज हम काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो अगर मैं ये बॉटल लेता हूं, दिस इज द वेरी हैवी बॉटल, राइट। अब मुझे इसे उठाना है, फॉरवर्ड बेंड करना है, तो मेरा बॉडी पोस्चर कैसे होगा, ठीक है, मेरा पोस्चर ऐसा होना चाहिए। 1, ये मैं बैठा, मैंने बॉटल पकड़ी, पिक, उठा दिया, ऐसे मैंने बॉटल रख दी, मेरी स्पाइन सीधी रही, मेरे को बॉडी पे मेरी स्पाइन पे कोई प्रेशर नहीं आया, मैं ऐसे नहीं उठा, मैं ऐसे नहीं झुका हूं। ठीक है, मैं झुका कैसे हूं, ऐसे 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 ऐसे, तो मेरी स्पाइन पे कोई मतलब ऐसे करके कर्व नहीं बना, तो इंजरी होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे और आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो दिस वे यू कैन स्टार्ट फॉरवर्ड बेंडिंग। जो पैरेलल स्क्वाट वाला वर्जन था वो बाद के लिए रखिएगा, और जो पहला वाला वर्जन था मतलब जो केवल यहां से यहां तक था, जो आपको मूवमेंट की प्रैक्टिस कराएगा, ये वाला, उसे कम से कम आप 2 महीने करिएगा। द रीजन इज अनटिल अनलेस आपको मूवमेंट डेली लाइफ में नहीं आएगा तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे फॉरवर्ड बेंडिंग में। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बेंडिंग। अब बात कर लेते हैं टी क्रॉस ओवर की। तो टी क्रॉस ओवर क्या है, आपके चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप्स पे वर्क करती है। करनी कैसी है इसको, टी क्रॉस को आपको चाहिए होगा इस तरीके का रेजिस्टेंस बैंड। आपको रेजिस्टेंस बैंड एक दीवार पे जाना है, दीवार से सट के खड़े हो जाना है। ठीक है, ये आपने हिप्स के पीछे आपको ऐसे रखना है, इसको क्रॉस करना है। ठीक, नाउ गो फॉर इट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो जब मैं ऐसे कर रहा हूं 1 1, तो यहां पर मेरा एक पूरा एक वो खत्म हुआ है मूवमेंट, और ऐसे मेरे को 8 बार करना है। जब मैं 8 बार कर लूंगा तो वो एक सेट बनेगा। ठीक है, और 3 सेट करने हैं आपको टी क्रॉस ओवर के। आपके चेस्ट, बाइसेप्स, शोल्डर सब पर फोकस करेगा, बैक की मसल्स पे भी फोकस करेगा। ठीक है, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, करके देखना। और जब आप ऐसे करते हो तो आपको मूवमेंट क्या रखना है, स्लो रखना है, तो आपकी मेजर से मेजर इंपैक्ट है वो आपकी मसल्स पर आए। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क। वो आपकी मसल को पंप नहीं करेगा, आपकी फाइबर्स पे वर्क नहीं करेगा। जिम में भी लोग यही गलती करते हैं, वेट चक्का और वेट चकने के बाद ऐसे मारा ऐसे मारा। वेट को जितना स्लो लेके जाओगे ना उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मसल्स के लिए। ठीक, अब करते हैं आपकी बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड। ठीक है, ये रहा रेजिस्टेंस बैंड, ये आपकी थाइस की मसल्स के लिए काम आएगा। आपको सीधे नीचे जाना है, ये आपकी बॉक्स स्क्वाट की पोजीशन होगी रेजिस्टेंस बैंड के साथ। पहला जो वर्जन होगा आप चेयर के साथ करना आराम से, मैं विदाउट चेयर करूंगा। ठीक है, आपको जो करना है वो मैं बता देता हूं। आपने चेयर रखी ऐसे कोई भी बॉक्स स्क्वाट के लिए, पैर आपने अपना डिस्टेंस देख लिया कि चेयर सही है। ठीक है, बहुत स्लोली जाना है आपको, जितना स्लो जा सकते हो, एंड सिट, रिलैक्स योर बैक कर्व, रिलैक्स करना है, फिर स्टैंड अप। ये एक हुआ। ऐसे 8 बार करोगे तो 8 रेपिटेशंस होंगे और एक सेट कंप्लीट होगा। ठीक है, 1, ठीक है, 1, रिलैक्स, 2,
1, relax, 2, 1, relax, 2, 1, relax, 2, 1, रिलैक्स, 2। तो इस तरीके से आपकी ये तीनों एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड आपकी थाइस पे बहुत फोकस करता है और वो आपके बॉडी वेट को काउंटर भी करते हैं थाइस, ठीक है। तो आप ये करिए एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड हैप्पी दिवाली गाइस एंड हैप्पी धनतेरस ऑल्सो, बिलेटेड धनतेरस and happy Bhai Dooj in for future. Okay, thank you guys, keep sharing, subscribe and hit the bell icon button for the next notification and thank you for supporting me.